देखिए, इंडिया गठबंधन का जो हाल है, हम लोग पहले ही से कह रहे हैं कि ये गठबंधन मतलबी गठबंधन है। इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रभाव डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और तो उनके डर से, उनके भय से, उनके बढ़ते हुए प्रताप से ये तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, गठबंधन बनाए। देखिए, जो सही बात है वो किसी भी दल के लोग बोले तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं कि भाई नीतीश जी अगर परिवारवाद पर बोले तो सही बोले हैं। देखिए, आज के डेट में पूरा का पूरा पिछड़ा समाज हो या अति पिछड़ा समाज हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, लोकसभा की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और हर कदम हम लोग लोकसभा के लगभग नज़दीक जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन जो है वो टूटता हुआ, बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं दूसरे तरफ एनडीए जो है वो पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, एनडीए का एक दाव ये भी था कि राम मंदिर का उद्घाटन उसने किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीते दिन कर्पूरी ठाकुर को एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से भारत रत्न दिया गया है, जिसको लेकर के अब सियासत जो है वो बिहार की काफ़ी तूल पकड़ रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दाव पे दाव चल रही है और वहीं इंडिया गठबंधन में जो है वो टूट नजर आ रही है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए नीरज सिंह बबलू हैं। सर, कैसे देखते हैं सर, इंडिया गठबंधन में टूट हो रहा है सर? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो हाल है, हम लोग पहले ही से कह रहे हैं कि ये गठबंधन मतलबी गठबंधन है और सब अपने अपने मतलब को साधने के लिए गठबंधन बनाए हैं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रभाव डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, उनका काम का जो प्रभाव है पूरे देश नहीं दुनिया में अपना रंग दिखा रहा है, तो उनके डर से, उनके भय से, उनके बढ़ते हुए प्रताप से ये तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, गठबंधन बनाए और गठबंधन बनाने के बाद सीट शेयरिंग को लेकर के मारा मारी करके फिर से बिखरते जा रहे हैं। काहे कि इनको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रभाव है उसका कोई इनको मुझे लगता है कि गठबंधन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उनका प्रभाव डे बाय डे बढ़ रहा है और इन लोगों का प्रभाव डे बाय डे घट रहा है। जो उनका काम का सिलसिला है, जिस तरह से देश में वो काम कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का उद्घाटन हो या कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना हो, ये तमाम काम कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जो करोड़ों लोगों के, हिंदुओं के दिल के आस्था का प्रतीक जो राम मंदिर था, उनका उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराया, उद्घाटन कराया मंदिर बना करके, जिससे करोड़ों लोगों के दिल में एक शांति हुई, एक शांति का संदेश गया, एक आस्था का एक जगह बन गया। और दूसरी तरफ बिहार के लाल थे कर्पूरी ठाकुर, जो ऐसा काम किए कि जिनका नाम पूरे देश में था कि गरीबों का नेता, पिछड़ों के नेता, और उनके नाम पे रोटी सेकने वाले का, उनके नाम पे राजनीति करने वाला कुछ नहीं किया। उनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बने, अपना परिवार चलाए, परिवार को राजनीति में लाए, परिवार को जगह पकड़ाए। आज वो कहते हैं कि हम उनके वारिस हैं। उनके वारिस सही माने मगर कोई हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने उनको भारत रत्न दे करके स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिख दिया और हजारों साल तक अगर धरती पर नाम रहेगा तो कर्पूरी ठाकुर का नाम रहेगा। ये काम नरेंद्र मोदी जी किए, तो असली वारिस उनके नरेंद्र मोदी आज के डेट। बिहार में देखा जा रहा है सर कि नीतीश कुमार और आरजेडी में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कल मंची से नीतीश कुमार जो है परिवारवाद को लेकर के कह रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं और कुछ लोग अपने परिवार के बारे में सिर्फ सोचते हैं सियासत में। देखिए, जो सही बात है वो किसी भी दल के लोग बोले तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं कि भाई नीतीश जी अगर परिवारवाद पर बोले तो सही बोले हैं। क्या है कि परिवारवाद करने वाली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिनका खानदान दर खानदान कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेती है और वो अपना एक तरह से डिक्टेटरशिप के रूप में कांग्रेस पार्टी को चलाया। नेहरू जी से लेकर के राहुल बाबा तक कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा परिवारवाद का नमूना है, जो उसी गठबंधन के लोग हैं। दूसरा, उसी गठबंधन में लालू जी का यहाँ खानदान है बिहार में, जो चुनाव जीते ना जीते कभी कोई राज्यसभा पहुंच जाते हैं, कभी कोई मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो कभी कोई एमएलए बन जाते हैं, कोई विधान परिषद बन जाते हैं। तो पूरा खानदान जो उनका है वो राजनीति पे कब्जा किए हुए एक तरफ से, और दूसरे लोग जो उनके पार्टी में हैं उनको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, स्टाफ की तरह ट्रीट करते हैं। उनका जो परिवार का लोग है वो एमएलए एमपी को स्टाफ की तरह ट्रीट करते हैं वो उन पार्टी में। तो परिवारवाद का तो सबसे बड़ा पराकाष्ठा उन्हीं के दल में है। अब अपने दल के लोगों से पूछे कि भाई परिवारवाद करना कि क्या करना है, ये उनका मुद्दा है, वो जाने। जेडीयू की तरफ से दावा यह किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न इसलिए दिया कि उन्होंने जान गए थे कि कर्पूरी ठाकुर का जो काम है वो बहुत बड़ा काम है और जेडीयू इसकी हिमायती है, इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को अहमियत देना ज़रूरी है ताकि उन लोगों को, बीजेपी को भी कुछ पिछड़ों का वोट मिल जाए।
देखिए, आज के डेट में पूरा का पूरा पिछड़ा समाज हो या अति पिछड़ा समाज हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कोई काम वोट के लिए नहीं करते हैं। मोदी जी का ये काम है जो लोगों की भावना है, भावना के अनुरूप जो लोगों की इच्छा है, जो काम सबके लिए है, वो काम करते हैं। और कर्पूरी जी की जहाँ तक भारत रत्न देने का सवाल है, तो इतना जो दल बोल रहा है वो दल क्यों नहीं कराए? नीतीश जी भी बहुत दिन रहे हैं गठबंधन में, ऊपर से क्यों नहीं कराए? लालू जी की सरकार रही है केंद्र में, क्यों नहीं कराए? ये लोग सिर्फ राजनीतिक रोटी सके उनके नाम पर। मोदी जी सही माने में अगर काम किए हैं तो मोदी जी किए हैं, उनको भारत रत्न दे करके, और किसी के कहने पे नहीं किए हैं। उनको लगा कि कर्पूरी जी उस लेवल के लोग थे और उस तरह से वो काम किए थे। वो दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, सबों के नेता थे, वो राज्य और देश के नेता थे। उनको सम्मान देने का काम अगर कोई किए हैं तो वो मोदी जी किए हैं, ये देश की जनता जान गई। ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलए नीरज सिंह बबलू, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी किसी एजेंडे के तहत कोई काम नहीं करती है। बीजेपी जिसका जो हक होता है उसको वो देती है, चाहे राम मंदिर का मामला हो या फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मामला हो। बीजेपी हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो जितने भी गरीब तबके हैं और पिछड़े हैं, उन सभी के लिए काम कर रही है। वोट का कोई हमारा मकसद नहीं है, हम लोग किसी चीज़ को वोट के तहत काम नहीं करते। वहीं जो गठबंधन के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। जब उनको मौका मिलता है तो वो उस चीज़ पर अमल नहीं करते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।